तो अगर आप प्रेप में हो तो आपको ये बहुत मस्ट चीज़ है लेना, IV हाइड्रेशन, IV थेरेपी। तो जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपाउंड हम यूज़ करें इसमें, वो सारे बेनिफिशियल हैं आपके ऑर्गन्स के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करते हैं 12 डेज आउट की शुरुआत। 12 दिन रह गए हैं और अब फेस से भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, फेस अंदर घुसना स्टार्ट हो गया है। धीरे 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 ये और अंदर पे चकता चला जाएगा। तो बियर्ड और इसकी वजह से थोड़ा सा जान बच रही है, अदरवाइज़ लोग एकदम ऐसे करने लग जाते हैं कि भाई आपको क्या हो गया है, इतने कमज़ोर भी हो गए। तो सबसे पहले अपना उठते ही मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक। आज मैंने पिया है हर्बल कार्ड का ग्रीन्स और ये सारी चीज़ें जो मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक में पीता हूँ मैं। इसके बाद मैं रेडी करूँगा अपना 10 एग वाइट्स का ऑमलेट और ब्लूबेरीज। बस इसको खाने के बाद और पहले वर्कआउट सेशन एड करने, क्योंकि 2 घंटे का कार्डियो करना है, एक सेशन सुबह और एक सेशन शाम को। और मैंने आज बुला लिया ब्रेकफास्ट करके, मैं करूँगा अपना आज मसाज। घर पे बुला लिया धीरज को, तो थोड़ी सी मसाज की सेशन 1 घंटा मसाज होगी, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट और उसके बाद मसाज। आज का वेट 102.3। भाई मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है मसल को रिलीज़ करने के लिए। तो आज पहले बता दिया था कि दिन डिसाइड किया हुआ था कि एक दिन मसाज कराऊंगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी बैक का नंबर आते ही भाई मेरी अपर बैक बहुत टाइट रहती है, तो उसको रिलीज़ कराना टाइम टू टाइम बहुत मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो रिलीज़ कराते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। तू कह रहा अभी 2 आदमियों की ताकत लगती है? हाँ। क्यों? अरे मारे तुम्हारी बॉडी ज़्यादा हार्ड है। पहाड़ी है, शरीर लेके बैठो। तो भाई पाद मारेगा तो ये बता हैं? अब पहाड़ को मसल में कुछ तो ताकत लगानी पड़ेगी। अरे मसाज वाले भाई का इतना जोर लगा दिया, भाई का पाद निकल गया। इतना जोर लगा दिया है? तुम्हारी बॉडी वही जोर मांगती है। तो अभी चल रहे हैं सीधा वो कराने IV थेरेपी अनाया के साथ। 2021 से मैं इंट्रोड्यूस करा था मेरे नईम सर ने, और प्रोटोकॉल में ये ऐड रहता है। और आपको बताया था कि जब भी मैं नेक्स्ट IV सेशन लूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसमें है एस्टामिन, ग्लूटाथायोन, विटामिन C, NAD, विटामिन ड्रिप्स, NAC, मैग्नीशियम, कार्निशोर और न्यूरोबिन। और इसके बाद पूछते हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बबलू भाई, डॉक्टर कौशल कुमार, इनकी इंस्टा ID है, वो भी डाल दूंगा। तो यही लगाते हैं, मैं और कहीं जाता नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और घर की बात है, सारी चीज़ें यहीं से चलती हैं, पूरे फैमिली का ट्रीटमेंट यहीं से चलता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर कौशल बताएंगे ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेफ़ हैं। और एक प्रेप वाले जो प्रेप पे होते हैं एथलीट, आपने ऐसा देखा है फ्रीक्वेंटली लोग लेते हैं, या सिर्फ मुझे ही देखा है, या फिर इतनी चीज़ों का ध्यान रखना इंटरनल ऑर्गन्स का कितना बेनिफिशियल है? बाकी गाइस जो है ये इंजेक्टेबल जो आप देख रहे हैं वो मैं समझता हूँ जितने बॉडी बिल्डर है सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, पर ज़्यादातर कोई लेता नहीं है। वो लेना शायद इसलिए भी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा जानकारी है भी नहीं, और पैसा भी लगता है। हाँ, और सबसे ज़्यादा बात है पैसों को लेकर, और सबसे ज़्यादा उसके साथ पैसा भी है तो जानकारी नहीं। और हमारे हनी भाई हैं तो ये जो है अपनी केयर करते हैं पूरी हेल्थ की, और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी ये कुछ लंबे समय से ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो गाइज़ अगर आपको लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग और अपने आप को सेफ़ रखना है तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेफ़ एंड सिक्योर लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे हमारे हनी भाई करते हैं। थैंक यू कौशल भाई। थैंक यू। तो मैं इंस्टा ID डाल दूंगा। डॉक्टर साहब भी खुद बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बहुत सालों से, और बहुत अच्छी फिजिक भी है इनकी। और बाकी चीज़ें कुछ पूछनी हो तो डॉक्टर साहब भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी चलते हैं, अपना IV ड्रिप सेशन कंप्लीट करते हैं। और तू क्यों आई है? हंस के दिखा दे एक बार। बता क्यों आई है? मैं लेके आया हूँ। हर जगह उठती है, हर जगह। मुझे भी चलना है। क्यों चलना था तुझे?
तो भाई यार एक्चुअली मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए होता है साथ में, कोई इंजेक्शन ना लगा दे, कुछ मार ना दे, है ना। तो अनाया को साथ रखना पड़ता है क्योंकि इसके तो वैसे मैं आपको बता रहा था आईवी ड्रिप्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें क्यों इसको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। बबलू भाई ने ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों बेनिफिशियल है ये, क्या क्या चीज़ें हैं। बट फिर भी मैं आपको और थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ उसमें। तो बेसिकली प्रोटोकॉल मैंने ये ऐड ऑन करा था प्रोटोकॉल में 2021-22 में, और ये नईम सर ने इंट्रोड्यूस करा मेरे प्रोटोकॉल में, प्लान में। तो आईवी ड्रिप्स के इतने सारे फ़ायदे हैं, आप गूगल भी करोगे तो आपको सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आईवी ड्रिप लेने से जितने भी इसमें हम कंपोनेंट कंपाउंड यूज़ करते हैं, जैसे आपका NAD हो गया, NAD प्लस हो गया, NAC हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, जो आपका स्किन, हार्ट और आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। आपका विटामिन C है जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। मैग्नीशियम हो गया और आपका न्यूरोबिन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए। तो बेसिकली जितने भी आपकी विटामिन्स, इसको आईवी हाइड्रेशन थेरेपी भी बोलते हैं, और विटामिन ड्रिप्स, जिसमें जितने भी विटामिन्स हैं उनकी जो रिकवरी है मतलब बॉडी में वो पूरी हो जाती है, या कुछ और कमियां हैं तो बेसिक अगर आप एक टेस्ट कराओ, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं, और अगर आप हाइड्रेशन थेरेपी ले रहे हो वंस इन अ मंथ या 15 डेज़ में एक बार, और उसके बाद अगर आप अपने टेस्ट कराओगे तो आपको वैल्यूज़ से पता चल जाएगा। क्योंकि अगेन कुछ भी चेक करने से पहले ब्लड रिपोर्ट्स ही देखी जाती हैं कि भाई आपकी बॉडी में क्या ऊपर नीचे चल रहा है। तो और जब मैं प्रेप टाइम पे होता हूँ तो तब मैं इसको 15 डेज़ में, जब मेरे लास्ट 12 to 16 वीक्स हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसको हर वीक लेना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, तो उसका रेक्टिफाई टाइम टू टाइम किया जा सके। प्लस जैसे मैंने बताया था कि मैं 4 वीक आउट था जब भी मैंने टेस्ट कराया था, तो इसलिए ताकि सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहें, कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना हो। क्योंकि अगर अगेन हेल्थ है तो ही कम्पीट कर पाओगे, अगर यही शरीर ही नहीं रहा तो मेरे हिसाब से फिर लकड़ियों पे लेटे जाओगे, है ना, और RIP के वो लग जाएंगे। तो उसे अगर बचना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो अगर आप प्रेप में हो तो आपको ये बहुत मस्ट चीज़ है लेना, आईवी हाइड्रेशन, आईवी थेरेपी। क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसको आप डेली बेसिस पे, अगर आपके स्किन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, ग्लूटाथायोन रिकमेंड कर देते हैं, NAD प्लस एंटी एजिंग प्रोडक्ट होता है, NAC भी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपकी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छा होता है। तो जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपाउंड हम यूज़ करें इसमें, वो सारे बेनिफिशियल हैं आपके ऑर्गन्स के लिए। तो आई होप आपको, अगर आप अगेन, बट दूसरी चीज़ ये जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बजट। जिसका बजट है वही इसको यूटिलाइज़ कर सकता है या उसको ख़रीद सकता है। थोड़ा सा महंगा होता है, बट अगेन यार आप अपनी पार्टीज़ भी करते हो, बट अगर आप प्रेप लाइफ में हो तो आपको ये चीज़ें भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको इन चीज़ों के लिए भी रखना पड़ता है, ताकि आप खाली एनाबॉलिक्स यूज़ करोगे, स्टेरॉइड यूज़ करोगे, उसके बाद ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं इस चीज़ में। तो इसलिए इस थेरेपी को कराओगे तो बेनिफिशियल रहेगा। इतने कंपाउंड नहीं भी यूज़ करोगे तो बेसिक जो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे विटामिन C हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, 4-5 ऐसे कंपाउंड है, थोड़ा कम बजट में भी आपका काम हो सकता है। बट लेना इंपॉर्टेंट है, जब आप यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो एक बार एक थेरेपी ज़रूर ट्राई करना, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं या जिनसे भी आप कंसल्ट करते हो, एक बार पूछ के ज़रूर करना। अगर भाई किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे भी कंसल्ट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्लान में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आईवी थेरेपी कराते हैं और उसके बाद मेरा वर्कआउट सेशन रहेगा। वर्कआउट सेशन के बाद फिर अपनी मील्स वगैरह लेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। आई होप आपको 2-4 बातें समझ में आई होंगी और आप अपनी प्लान में, जो वर्कआउट प्लान है, डाइट प्लान है या चीज़ें हैं, उसमें इस चीज़ को ज़रूर ऐड करोगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस पहुँच गए जिम और करते हैं अपना प्री वर्कआउट रिचुअल कंप्लीट। थोड़ा सा प्री वर्कआउट, क्योंकि ज़ीरो कार्ब्स के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो प्री वर्कआउट लेंगे ताकि थोड़ी सी मसल में जान आ जाए, मसल की बातें हो रही हैं, थोड़ा सा एनर्जी हो जाए, एनर्जी आ जाए। तो
अभी अगेन रहेगा अपर बॉडी सर्किट। अभी एक सेशन अब आज करूँगा, पहले अगेन वही सेम रूटीन करना है, पहले बैक और बाइसेप्स, देन दूसरे वाले सेशन में आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। अभी बैक, आर्म्स और थोड़ी सी लेग्स, तो और उसके बाद 1 घंटे का कार्डियो। तो करते अपना वर्कआउट शुरू। और सेशन बहुत बढ़िया रहा, आईवी सेशन आपने देख लिया, हमने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी और मसाज भी करा ली, तो सारी चीज़ें अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, बॉडी थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई रिलैक्स हो गई है। तो करते हैं अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट फटाफट। चेस्ट, लेट्स गो। पहला सेशन कंप्लीट हो गया था और पहला सेशन भी एनी टाइम करने गया था और दूसरा सेशन भी एनी टाइम में कर रहा हूँ। तो होता क्या है ना यार, एक एथलीट के लिए प्रेप लाइफ जो है वो बहुत मतलब मेजर इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइम पे ना दिमाग में इतनी सारी चीज़ चल रही होती है, बस ये होता है कि अब कहाँ जिम करें। और मेरा क्या रहता है कि जब एक जगह वर्कआउट कर लेता हूँ तो दूसरी जगह ये लगता है कि यार अब दोबारा सेम जगह जाऊँगा तो फिर लोग कहेंगे यार ये फिर आ गया, तो थोड़ी सी चीज़ ना दिमाग में ऐसे अटकी रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब एक जिम रिपीट ना करूँ। और अभी आया हूँ मैं, मेरे घर के बहुत पास है। अब आप बोलोगे कहाँ रहते हो, तो मैं आया हूँ अभी, तो आज रात का वर्कआउट करने आया हूँ अभी, जो दूसरा सेशन है यहाँ से एनी टाइम फिटनेस क्रॉसिंग रिपब्लिक, वन ऑफ द बेस्ट जिम इन क्रॉसिंग रिपब्लिक। बहुत ही अच्छा स्पेशियस जिम है और जितने भी आसपास वाले लोग हैं गौर सिटी या आसपास लोकेलिटी के, वो ज़रूर विजिट करें। और ये हमारे बड़े भाई यादव जी जिनका ये जिम है। तो है क्या यार ना, जब मैं पहली बार आया था तो जब लगा था कि यार मोस्टली जिम की रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि यार ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, बट देखो भाइयों का सपोर्ट इतना है कि कभी ऐसे चीज़ अलाउ करना, मतलब देखो फ्रेंचाइजी है, मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ें, बट भाइयों के लिए तो भाइयों को करना पड़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे जिम में आए हैं, हम बहुत बड़ी अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, प्रिविलेज होता है एक तरह से कि हमारी मुलाकात पहली है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो लोकल लेवल पे जो अपने भाई हैं, यार दोस्त हैं, तो थोड़ा सा हमें भी रिगार्ड करना पड़ता है, करना भी चाहिए। और अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें भी। और एथलीट को बहुत कम, मैंने बहुत कम जिम ओनर देखे हैं ऐसे जो एथलीट को सपोर्ट करते हैं या एथलीट के लिए ये सोचते हैं कि भाई कोई प्रेप करने आ रहा है। और बेसिकली मैंने मुंबई में देखा है, मुंबई में लोग, भैया बेसिकली मुंबई बेस्ड हैं और 1-2 मूवीज भी कर चुके हैं, भैया बताएंगे वो कौन सी मूवीज हैं। एक मूवी मैं कर चुका हूँ GST गलती से तुम्हारी, एज ए मेन लीड एक्टर, और मेरे म्यूजिक वीडियोस भी आए हैं जी म्यूजिक पे, टी सीरीज पे, और अभी भी मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ओनर ऑफ जिम एंड रेस्टोरेंट लाइन। तो साथ में ये भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भैया। और बाकी मैं जानता हूँ यूथ जो है हमारा आजकल बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क लगता है एथलीट बनने में, कुछ भी बनने में, क्योंकि मैंने भी वो फेस देखा है, स्ट्रगलिंग टाइम देखा है, मुंबई में बाहर शहर में रहते हुए भी देखा है, और लड़के आजकल यहाँ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का और समझना चाहिए चीज़ों को, और हर जगह हर चीज़ इस तरीके की नहीं चलती, हम लोग तो इस तरीके के नहीं है, हमारा तो बिहेवियर बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पहली बार में बात करके पता चल जाता है, एक वो वाइब वाली चीज़ है ना कि किसी इंसान से मिलके वाइब मैच हो जाती है, तो बहुत बढ़िया है। अब मेरे हिसाब से मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार भाई मिले थे, हमारा स्टाफ भी बहुत इनसे कोऑपरेटिव, मुलाकात अच्छे हुई लोग थी, हैं। तो इन्होंने भी आते, स्टाफ जब भी मैंने अच्छा दोबारा फोन किया तो कह रहे हाँ भैया प्लीज आ जाओ। बट कल मेरा वर्कआउट आपको पता है कि लेट नाइट, और लेट नाइट एनी टाइम फिटनेस की सबसे खास बात यह है कि भाई 24/7 है, और मोस्टली सारी जिम्स 24/7 नहीं होती हैं। या आपको हमारा ही मिलेगा, एक और है दूसरे रीजन में है, गाजियाबाद में 6 हैं, तो 6 में से 2 जिम है जो 24/7 है। 24/7 का मतलब फिर ये रहता है कि आप कभी भी आओ। मोस्टली होता क्या है कि 12 बजे 2 बजे बंद कर देते हैं, या कभी कभी होता है कि कुछ जिम संडे को 12 बजे बंद हो जाती हैं, बट मैंने यहाँ नहीं सुना, यहाँ ये है कि भाई 24 एनी टाइम भी जो जिम्स हैं वो 12 बजे बंद हो जाती हैं, और बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन ओनर, तो कब तक ओपन करना है। तो हम लोग तो क्रॉसिंग में हैं, तो लोग हम समझते हैं वर्किंग हैं सब लोग, तो जाहिर सी बात है कि जो काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं। देखो अभी ये बहाने मत बनाना, आप हमारे पास तो कोई बहाना नहीं, मैं कह रहा हूँ
इन लोगों से बोल रहा हूँ, आप ही रोक सकते हो अपने आप को वर्कआउट करने से। हम तो बोल देते हैं साहब, कोई माना नहीं है। जिम की गलती नहीं है, वरना आधे लोग कहते हैं कि थक संडे जाते को हैं, संडे टाइम को नहीं जिम मिलता। बंद होता है, एक दिन रेस्ट डे होता है। नहीं, वो कहते हैं कि हम जॉब करके आते हैं तो थक जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 1-1.5 घंटा आराम करके आराम से आओ आप हमारे हाँ पास, बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल, हमारे यहाँ ये तो बहुत है अच्छी फैसिलिटी है। और नहीं, भी अवेलेबल रहता है। मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी आसपास वाले लोग हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक या गौर सिटी रहने वाले, इनफैक्ट इंदिरापुरम और आसपास जहीं भी जहाँ के भी लोग हैं, एक बार जरूर विजिट करना मेरे कहने से, ठीक है। और एक बार वर्कआउट करके आना। ट्रायल तो देखो हर जगह फ्री होता है, एक फ्री ट्रायल लो और आपको स्पेशियस जिम अगर चाहिए, जहाँ होता है ना कि स्पेस बहुत कम होता है, घिचपिच रहती है, स्पेशियस है, तो वाइब अच्छी है, vibe आपको अच्छी है। मशीन्स का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मशीन, रैप काउंटर मशीन, लाइफ फिटनेस की टॉप मोस्ट सीरीज बिल्कुल, लगी हुई है बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल। इंसिग्निया, तो जरूर आएं और इसका लाभ उठाएं और एक्सपीरियंस लें। एक बहुत अच्छा है क्लब जैसा माहौल, मतलब बिल्कुल, मैंने बड़े ही बिल्कुल। शहरों में देखा है, मुंबई वगैरह में। बिल्कुल, तभी भैया अच्छा मुंबई से लगा। आए हुए हैं तो इसलिए बिल्कुल। थोड़ा वाइब वही डालने की कोशिश करिए। 22 लाख जगह भी ऐसी मिली है, एरिया अच्छा मिला, एक ही फ्लोर पे है, तो हाँ, बड़ा मजा है। ये बहुत मेजर चीज है, वरना लोग floor दो नहीं, स्टोर वो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता उसमें। बाकी आप जा रहे हैं कंपटीशन के लिए, हमारी दिल से Thank you so much, शुभकामनाएं भैया, हैं, thank you so much, और thank you so अच्छा much। नाम करें, विजयी होकर आए, thank you। और हमारे जिले को, हमारे शहर को, हमारे स्टेट बिल्कुल, को, बिल्कुल भैया। हमारे देश का पूरी कोशिश आप नाम रहेगी, रोशन करें। पूरी कोशिश। बहुत बहुत दिल से फिर शुभकामनाएं। हाँ, और आता रहूंगा मैं। अभी तो कंपटीशन के 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो जरूर आता रहूंगा बीच बीच में। और वीडियोस आपने पहले भी देखी थी शायद मेरी, 13 डेज, वो आई थिंक 15 डेज आउट या 16 डेज आउट वाली वीडियो में मैंने ये वर्कआउट किया था। तो आज का भी वर्कआउट आपको मिलेगा, और आने वाले फर्दर 2-3 और वर्कआउट आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना। अभी मैं जा रहा हूँ अपना नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करने। 45 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग है, देन अगेन 45 मिनट्स का कार्डियो है, उसके बाद करेंगे हम घर जाके मील, और भैया से होगी फिर मुलाकात। थैंक यू सो मच भैया फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। Thank you। टेक केयर। चलो लेट्स गो। मील अपनी पूरे दिन की मैंने मील्स नहीं दिखा पाया, क्योंकि आज थोड़ा काम इतने ज़्यादा थे। तो वर्कआउट के बाद मैं प्रोटीन शेक ले लिया था, और अब नहा धो के हल्का से रिलैक्स करके अब ले रहा हूँ अपनी मील, चिकन और थोड़ी वेजीज, क्योंकि कार्ब्स बंद है। और जब से कार्ब्स ड्रॉप हुए हैं आज, मतलब अब 1.5 1.8, मतलब 2 किलो में 200 ग्राम कम, वेट भी कम हो गया है। शक्ल से आपको पता चल रहा होगा। तो धीरे धीरे इसी तरीके से चीज़ें और चेंज होती चली जाएंगी, जितने दिन और पास आते जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट का 1 वीक जो होगा वो आपको मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते रहेंगे। क्या क्या मेरी शक्ल में हो सकता है, बात करने में हो सकता है, बट एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। रीज़न भी जो आईवी थेरेपी है वो बहुत हेल्प करती है आपके माइंड को रिलैक्स करने में। रीज़न भी क्योंकि जब बंदे ये जो भी प्रेप पे होते हैं लोग, वो जब एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं तो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, उनका टेंडेंसी होती है कि आपका मूड जो है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हो। आई होप सबको ये पता ही होगा, और उन सॉल्ट के बारे में पता होगा जिन सॉल्ट के से लेने से बंदे का दिमाग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और बिना कार्ब्स के तो वैसे ही बंदा चिड़चिड़ा रहता है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं भाई, घर वालों से बात ना करना, बस ये कहना कि भाई चुप रहो। तो लोग इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं, बट सिंस आई एम यूजिंग दिस आईवी हाइड्रेशन थेरेपी, और इससे बहुत हेल्प मिलती है। मतलब ट्रस्ट मी, आप जो भी लोग प्रेप पे हैं 1 या 2 बार ज़रूर एक सेशन लेके देखना, यू विल सी द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन योर प्रेप। आपका मूड बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप मुझे देख ही रहे हो, 0 कार्ब्स पे भी, जस्ट बिकॉज ऑफ
IV हाइड्रेशन थेरेपी। और मैं मतलब देखो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट। तो तभी आप एक मतलब स्टेज के लिए प्रेप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार ख़त्म करते हैं यार, छोड़ो क्यों करना है। तो व्लॉग में सारी चीज़ें कवर कर दी। तो ये था आज का हमारा डे 12 वाला। सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू सून।